जय भारत विद्यार्थियों। तो हम HTML के अंदर हमने HTML क्या है वो पढ़ लिया और उसके बाद हमने बेसिक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे। अब HTML क्रिएट कहाँ पे होता है? तो HTML हम जहाँ पे भी लिखते हैं वो एक डॉक्यूमेंट टाइप कोडिंग है, डॉक्यूमेंट टाइप लैंग्वेज है। तो जिस भी सॉफ्टवेयर में हम लिखते हैं उसे बोलते हैं HTML एडिटर, यानी कि वो हमारा बेसिक भाषा में मैं आपको बताऊँ तो वो हमारा नोटपैड जो है कि जिसके अंदर हम HTML लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो हो गया हमारा HTML एडिटर। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था कि बेसिक ऑफ HTML क्या है वो आपको पता चल गया था कि कोई हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है उसका फुल फॉर्म, और एक मार्कअप लैंग्वेज है कोई क्लाइंट बेस्ड लैंग्वेज है जिस पे हम डिज़ाइन या कोडिंग नहीं कर सकते, ओनली फॉर डिज़ाइन फॉर अ वेब पेजेस। और वेब HTML में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? तो HTML के जो कीवर्ड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं HTML टैग। और HTML टैग है वो क्या है कि एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ कोई वर्ड है और वो हमेशा पेयरिंग में रहता है। जैसे कि कोई स्टार्टिंग टैग है तो उसका एंडिंग टैग तो होने ही वाला है, लेकिन उसमें एक अपवाद वाला है, वो है टैग BR यानी कि ब्रेकिंग टैग। ब्रेकिंग टैग क्या करता है कि अगर हम कोई पैराग्राफ में एक लाइन में से दूसरी लाइन में हमें जाना हो, यानी कि हमें कोई लाइन को ब्रेक करनी हो, तो टैग के अंदर BR ऐसा हम लिखते हैं और उसका कोई क्लोजिंग टैग लिखते नहीं है। बाकी हर कोई टैग है उसका क्लोजिंग टैग तो है ही। और क्लोजिंग टैग तो कैसे लिखते हैं कि जो स्टार्टिंग टैग है हमारा एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने जो भी टैग लिखा हुआ है, क्लोजिंग करते समय उसके आगे क्या करना है, हमें एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है। तो ये हो गया HTML और HTML टैग। उसके बाद हमने देखा था कि टैग में भी बहुत फंक्शन के वेरिएशन के साथ टैग भी वेरी करते हैं। जैसे कि लाइन टैग में तो लाइन लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, जैसे कई प्रकार के हमने HTML टैग में देखा था। अब हम आज बात करने वाले हैं, हमें क्रिएट करना है HTML डॉक्यूमेंट। तो हम कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे क्रिएटिंग द HTML डॉक्यूमेंट आता हमारा टॉपिक है। तो हमें क्रिएट करने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए क्या, यानी कि HTML एडिटर हमें ओपन करना पड़ेगा। और हमारे केस में HTML एडिटर कौन सा है? तो वो है नोटपैड। तो चलो मैं साथ में एक नोटपैड भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा नोटपैड। तो अब हम बात करते हैं, हम साथ ही साथ क्या करते हैं, HTML डॉक्यूमेंट का क्रिएशन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे नोटपैड, और दूसरी बात है कि हमारा जो HTML का कोडिंग है वो क्या है, केस सेंसिटिव है। यानी कि क्या होगा, आप स्मॉल में लिखो या चाहे कैपिटल में लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं आउटपुट पे। तो हमें HTML टैग चालू करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा है, HTML। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यानी कि मैं लिखता हूँ कि मेरा कोई HTML है और मैं उसे डॉक्यूमेंट टाइप बना रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले क्या है कि हमारा जो HTML टैग है वो मुझे लिखना है, क्योंकि मैं उसके अंदर कोई प्रोग्राम लिखूंगा। तो अभी ये टैग मैंने लिख दिया, तो अभी मुझे उसे ख़त्म भी करना पड़ेगा। तो मैं साथ ही साथ ख़त्म कर लेता हूँ। अब उसके बीच में जो भी मैं लिखूंगा, जो भी मैं लैंग्वेज राइट करूंगा, वो बन जाएगा HTML की बॉडी। यानी उसमें हेडिंग भी आ सकता है, हम टाइटल भी रख सकते हैं। तो अब मुझे डालना है इसके अंदर हेडिंग। तो मैं हेडिंग वाला टैग चालू कर दूंगा। ये मेरा हो गया हेड, या फिर मैं H भी लिख सकता हूँ सिंपल। तो हेडिंग मैंने चालू कर दिया, तो मुझे बाद में हेडिंग तो भी बंद करना पड़ेगा। स्लैश हेड।
अब हेडिंग के अंदर मुझे क्या लिखना है, तो मुझे हेडिंग के अंदर सिर्फ एक टाइटल ही डालना है। तो फिर से मैं टाइटल लिखूंगा। टाइटल, और टाइटल के अंदर मुझे क्या लिखना है कि मैं टाइटल में, चलो मैं नाम लिख रहा हूँ कि वेलकम टू रेड एंड व्हाइट। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा टाइटल है उसे बंद करना पड़ेगा। तो टाइटल बंद हो गया, हेडिंग, टाइटल बन गया, हेडिंग हो गया। अब मुझे कोई बॉडी लिखनी है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, एक बॉडी, हेडिंग के बाद मुझे लिखनी है बॉडी। मैं बॉडी ऊपर भी लिख सकता हूँ, नीचे भी लिख सकता हूँ, हेडिंग को भी बॉडी के अंदर ले सकता हूँ और हेडिंग तो बॉडी के बाहर भी रख सकता हूँ। तो अब मैं लिखने वाला हूँ कोई बॉडी। तो मैंने बॉडी स्टार्ट की, तो मैं क्या करूँगा, बॉडी को एंड भी कर दूंगा। साथ ही साथ ऐसे प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप कोई टैग क्लोज करना भूल नहीं जाओगे। अब बॉडी, तो बॉडी के अंदर मुझे क्या लिखना है, तो बॉडी के अंदर मैं कुछ टाइप कर दूँ, जैसे कि पैराग्राफ डालना है तो पैराग्राफ। बॉडी के अंदर मुझे कुछ दूसरा कुछ लिखना है तो मैं वो लिख लेता हूँ। कोई डॉक्यूमेंट लिखना है तो कोई डॉक्यूमेंट लिख लेता हूँ, यानी कि चलो मैं एक पैराग्राफ रख देता हूँ। तो पैराग्राफ का पी हो गया, और पैराग्राफ के बीच में मैं लिख सकता हूँ कि वेलकम टू नेटवर्किंग। और मैं ये पैराग्राफ या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो भी मैं लिखा हूँ उसे मैं क्लोज कर देता हूँ, और फिर बॉडी क्लोज हो गई। तो ये होता है हमारा HTML का बेसिक फॉर्मेशन, कि मैंने HTML टैग लिखा, उसके अंदर हेड, तो फिर टाइटल लिखा तो टाइटल को मैंने बोल दिया। फिर आप इसे फॉर्मेटिंग आपके हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। चलो ये हो गया मेरा HTML का टैग कंप्लीट। तो ये है एक बेसिक एग्जांपल ऑफ HTML, सबसे छोटा सा है। अब क्या करना है, हमने लिख तो लिया, बाद में क्या करना है। नाउ यू हैव क्रिएट अ वन HTML पेज एंड यू कैन यूज द वेब ब्राउजर टू ओपन दिस HTML फाइल टू सी द रिजल्ट। तो अब हमें रिजल्ट देखना है। Hope you understand that web pages are the nothing but the simple HTML file with the some content which can be rendered using the web browser। यानी कि वेब ब्राउजर क्या है, कुछ भी नहीं है। वेब पेजेस, वेब पेजेस एक HTML का कोडिंग ही है, HTML लैंग्वेज ही है, जिसे अच्छी तरह से रेंडरिंग करके और सजा धजा के हमारी समक्ष रखा जाता है। Here HTML head H1 etc are called the HTML tag। HTML tag are the building the blocks of in HTML document। कि HTML क्या करता है, तो वो हमारा जो टैग है वो क्या करता है कि हमें HTML प्रोग्राम लिखने में और उसको बिल्ड करने में हमारी मदद करता है, और उसकी वजह से ही बिल्ड होता है। One HTML file can have extension as the HTM or HTML, so you can use the either of them based on your comfort। कि हमें उसका क्या रखना है, एक्सटेंशन HTML फाइल का HTM होता है या फिर HTML होता है। तो ये है हमारा एक्सटेंशन, जैसे ELX होता है एक्सेल फाइल का, PDF होता है कोई डॉक्यूमेंटेशन फाइल का, तो HTML का फाइल का क्या डॉक्यूमेंट होता है, .htm। HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर जो अभी हमने पढ़ा। तो हमारी HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .htm और .html। तो अब हम बात करते हैं HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो इन HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विद द HTML, कि वो डॉक्यूमेंट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है,
कि HTML और .html टैग से स्टार्टिंग और एंडिंग होता है। तो वो क्या दिखाता है, तो .html जो टैग हम पहला वाला यूज करते हैं उसका मतलब यह होता है कि हमारा जो वेब ब्राउज़र है, हमारा जो वेब पेज हम वेब ब्राउज़र के अंदर लोडिंग करने वाले हैं, तो वो जहाँ से भी .html दिखेगा वहाँ से वो रीडिंग स्टार्ट करेगा, और जहाँ HTML टैग बंद होगा, क्लोजिंग टैग होगा HTML, वहाँ पे वो अपना रीडिंग जो है वो क्लोज कर देगा। यानी कि ये दोनों टैग के बीच में जो भी लिखा होगा उस हिसाब से उसके फॉर्मेटिंग रेडी होगा और हमें वेब पेज पे डिस्प्ले करेगा। This tag tell the web browser that the entire document is composed in the HTML. Inside these two tags, the document is split into the two section. और क्या होता है कि हम इसके अंदर दो भाग में डिवाइडेड करते हैं। पहला आता है हेडिंग और दूसरा आता है बॉडी। The heading element which contain the information about the document such as a title of the document, author of the document and etc. सबसे पहले कौन सा आता है, हमारा हेडिंग, और दूसरा पार्ट जो होता है वो बॉडी होता है, कि उसके अंदर हम कोई भी चीज है जो वो रख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो हमने जो पहले सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमने प्रैक्टिस के थ्रू बनाया था, तो वो क्या था हमारा, हमने ऐसा कुछ लिखा है। अब मैं उसे क्या करूँगा, सेव करूँगा और उसका आउटपुट जो है वो मैं देखना चाहूँगा। तो मैं इसे क्या करूँगा, फाइल में जाके सेव कर लेता हूँ और उसका नाम में कोई भी हमारा डेमो है वैसा लिख लेता हूँ। और इस फाइल का एक्सटेंशन क्या रहेगा, .html या .htm। तो मैं अभी रखता हूँ .htm के मैं साथ टेक्स्ट करता हूँ और उसे मैं यहाँ पे कहीं पे डेस्कटॉप पे उसे क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे डेमो नाम का एक फोल्डर मिला है और उसका लोगो क्या हो गया, कोई वेब पेज जैसा, यानी कि मेरा अभी माइक्रोसॉफ्ट एज जैसा हो गया। अब मैं उसे क्या करूँगा, ओपन करने वाला हूँ। तो उस पर डबल क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट की हेडिंग क्या है। हेडिंग क्या है, वेलकम टू RNW। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे वेब पेज का नाम आ गया, वेलकम टू RNW। और बाद में हमने सिर्फ बॉडी के अंदर एक ही चीज रखी है, हेडिंग या फिर पैराग्राफ। तो वो क्या है, वेलकम टू नेटवर्किंग। तो इधर आपको डिस्प्ले हो रहा है वेलकम टू नेटवर्किंग। तो बस ऐसा ही हम सिंपल से यूज करके हम वेब पेजेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग हो गया, फिर आता है HTML टैग। HTML language is the markup language and we use maybe tag to a markup tags. In the above example, you see HTML body are called the HTML tag और HTML elements. Elements को हमने दो ही भाग में है, एक heading है और एक हमारी body है। Every tag consists of the tag name, sometimes followed by and the optional list of the tag attribute. All placed between the opening and closing tag, हमें जो पता है वो। The simple tag is the nothing more than the name appropriately enclosed in the bracket, such as a head and I. I means जो हमें italic करना है वो। More complement tag contain the one or more attribute, which is the specify and modify behavior of the tag. अब हमें सीखना है कि HTML ये जो बार बार शब्द आ रहा है एट्रीब्यूट्स, वो है क्या। तो चलो अब हम वो देख लेते हैं। बात आती है HTML एट्रीब्यूट्स की। तो वो है क्या, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स के अंदर भीतर हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो हम एट्रीब्यूट नाम के फंक्शन के यूज करेंगे। तो उसे बोलते हैं HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स।
Attribute provide the additional information in HTML elements. It's always specify in the starting tag. Starting tag के अंदर भी हम लिख सकते हैं. और come the attribute come in the name or value pair lies the name is equal to value. यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जो a वाला टैग है हमारा /a टैग ए किस काम के लिए है, तो ए कोई हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कोई लिंक रखनी है तो उसके लिए ए टैग है और बाद में उसे हम क्लोजिंग टैग ए कर देते हैं. तो इधर एट्रीब्यूट्स यानी कि ए है href वो हमारा एट्रीब्यूट हुआ जो हमेशा कहाँ पे लिखा जाता है स्टार्टिंग टैग के अंदर. तो यहाँ पे हमने लिखा href यानी कि रेफरेंस इज इक्वल टू फिर हमने लिंक रख दी. तो ए हो गया हमारा एट्रीब्यूट. चलो मान लो कि दिस इज ए लिंक. मैंने इधर Ctrl+C कर दिया. हमारा टॉपिक कहाँ पे था ये ओपन विथ नोटपैड्स अगेन. अब मैं बॉडी के अंदर ही यहाँ पे कोई वो हमारा ए वाला जो था वो मैंने पेस्ट कर देता. ठीक है. अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और इसे मैंने रख दिया. तो क्या हो गया यहाँ पे मुझे क्या मिला, तो हमने कोई लिंक रख दी और एट्रीब्यूट में हम ऐसा इस्तेमाल कर देते हैं. अब इस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा ना तो लिंक कहाँ की होगी वो ओपन होगा. इधर है MCS कोई मैंने लिंक डाली थी डिजिटल प्रोडक्शन ऑफ द प्रमोशन वेबसाइट वाला कुछ, तो वो लिंक मेरा यहाँ पे ओपन हो गया. तो ये हो गया एट्रीब्यूट्स. अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमने लिंक जो थी वो कहाँ पे आई थी. हमारी जो लिंक थी वो लाइन के अंदर ही आई थी हमें तो, लेकिन उसे कहाँ पे रखनी होगी, न्यू लाइन पे रखनी होगी. तो मैं यहाँ पे एक कौन सा टैग ब्रेकिंग टैग यूज कर देता हूँ, यानी कि मेरी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाएगी. ऐसे मैंने क्लोज कर दिया, फिर से मैंने खोला तो कहीं पे चला गया, कुछ एरर आ गई. लेकिन ये क्या होता है एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि हमें कोई एडिशनल चीज रखनी है तो उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स. HTML हेडिंग क्या है वो तो आपको पता चल गया कि हेडिंग है वो H1 से लेके H6 तक उसका टैग जो है वो डिफाइन करता है. H1 है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है, H6 है तो लिस्ट इम्पोर्टेंट. यानी कि H1 से H6 तक जाएंगे तो हमारा क्या होगा, फ्रंट साइज जो है वो कम होता चला जाएगा. एक बार फिर से देख लेते हैं. इधर मैंने लिखा H1, इधर हो जाएगा H1. बाद में मैं यही कॉपी करके पेस्ट डालता हूँ और इधर मैं लिख लेता हूँ H6 ले लो मान लो. तो मैंने दो हेडिंग लिखे हैं और दोनों हेडिंग में अब क्या डिफरेंस होता है वो मुझे देखना है. कहाँ चला गया, इसे मैं सेव कर लेता हूँ, क्लोज कर दिया. डेमो जो है मैंने ओपन कर लिया. कुछ एरर आ गई है क्योंकि मेरा खुल नहीं रहा, ओपन नहीं हो रहा. चलो हम बाद में देख लेंगे. तो H1 से लेके H6 तक क्या होता है, हेडिंग होता है और उसकी साइज जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है. तो ये हेडिंग वाला एट्रीब्यूट्स क्या है वो आपको पता चल गया. अकॉर्डिंग टू द HTML स्टैंडर्ड टैग एंड एट्रीब्यूट नेम आर नॉट केस सेंसिटिव. तो ऐसे हेडिंग
हेड वो तो आप हमको पता है कि केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए आप कोई भी इस्तेमाल करो, हमारे HTML लैंग्वेज में कोई एरर आएगा नहीं। लेकिन जब हम XHTML यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर वो केस सेंसिटिव है, तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी बात हो गई HTML बेसिक की। अब HTML इज फॉरगिविंग, यानी कि क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। A very good quality associated with all the browser is that they would not give any error if you have not put any HTML tag or attribute properly। कि कोई भी ब्राउजर है वो आपको एरर नहीं देगा कि आपने अगर HTML टैग और एट्रीब्यूट प्रॉपरली सेट नहीं किए गए हो तो भी। They will just ignore all the tag or attribute and will apply only correct tag and attributes before the displaying the result। यानी कि वो जो आपने गलत टैग लिखा है उसे इग्नोर ही कर देगा, उसमें आपको एरर नहीं बताएगा कि यहाँ पे आपकी एरर है। जो सही वाले टैग होगा उसका आपका आउटपुट दे देंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें सभी टैग को सही तरह से लिखना है। जैसे C++ में क्या होगा कि आपने कोई एक फंक्शन है आपका और उसे आपने ख़त्म नहीं किया है तो वो आपको एरर बताएगा कि एरर और वार्निंग। लेकिन HTML में ऐसी कोई एरर या वार्निंग नहीं आती है। जो आपने गलत टैग लिया वो अपने आप से इग्नोर हो गया और जो सही लिखा है उसका ही वो आउटपुट हमें देने वाला है। तो इसे हम कह सकते हैं कि HTML इज द फॉरगिविंग बिकॉज दिस इज द जस्ट अ मार्कअप लैंग्वेज एंड द रिक्वायर्ड द फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमारा HTML वाला पार्ट है वो पूरा हो जाता है और आता है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। और इस बेसिक जो है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सेम टॉपिक आपको वायरलेस और मोबाइल नेटवर्क के अंदर भी कवर हो जाता है। इसलिए जब भी हम वो वाला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे वायरलेस के अंदर तो आपको ये वहाँ पे भी पढ़ना रहेगा। लेकिन हम ये स्टार्ट करने से पहले हमारा जो HTML का कुछ फंक्शन है, कुछ टैग है, किसका टैग का कहाँ पे इस्तेमाल होता है वो हमें देखना है। पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या देखा, HTML हेडिंग देख लिया। अब आता है HTML लाइन कि हमें HTML के अंदर कोई लाइन, यानी कि वेब पेज के अंदर हमें कोई लाइन डालनी है नई। तो उसके लिए हमें तो पता है पैराग्राफ का पेज क्या है, पैराग्राफ का टैग P जो हमने यूज किया था। लेकिन हमने क्या करना है, दो लाइन के बीच में एक नई लाइन मीन्स के हमें कोई हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है। The HR tag is create the horizontal line in the HTML page। कि वो हमें लाइन कैसी मिलेगी, हॉरिजॉन्टली। ए हम लिखेंगे तो वो आएगा वर्टिकल में, लेकिन HR लिखेंगे तो हमें मिलेगा हॉरिजॉन्टल के अंदर। चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं जो आता है या नहीं आता है, क्योंकि अभी बाद में देखेंगे। चलो, तो ये होता है HTML लाइन। फिर आता है HTML कमेंट्स। Comments can be inserted into the HTML code to make it the more reliable and understandable। क्या है कि कमेंट डालनी है, कमेंट का कोई आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन कमेंट क्यों हमें डालनी है। मान लो कि आपने किसी को वेब पेज का लैंग्वेज और कोडिंग दिया है HTML के थ्रू, तो आपने एक टैग किस लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आप कमेंट वाला सेक्शन जो है वो लिख सकते हैं। उसका कोई भी आउटपुट हमें वेब पेज पे नहीं मिलेगा, लेकिन बेटर कम्युनिकेशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कमेंट वाला सेक्शन लिख सकते हैं। फिर आता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का टैग तो P है, हमें पता है। फिर आता है लाइन ब्रेक कि हमें कोई लाइन को ब्रेक करनी है, तो यूज द BR टैग इफ यू वांट टू द लाइन ब्रेक और अ न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। P, this is a BR, this is a para, this is a BR with the line break। यानी कि आपको this is a para और a graph with line break वो अलग अलग लाइन में आपको मिलेगा। और खास यह ध्यान में रखना है कि लाइन टैग जो है उसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं है। ये एक लौता ऐसा टैग है जिसका स्टार्टिंग ही है, एंडिंग नहीं है। फिर आता है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। को टेक्स्ट में हमें बोल्ड, इटैलिक और उसमें कस्टमाइजेशन करना है, तो उसके लिए भी अलग अलग हमारे पास
टैग्स है, जैसे कि बी हो गया बोल्ड के लिए, EM हो गया एम्फेसाइजेशन के लिए, आई यानी कि इटैलिक और अल्टरनेटिंग वॉइस मेथड, स्मॉल साइज टैग, इम्पोर्टेंस टैग, सबस्क्रिप्ट टैग्स, सुपरस्क्रिप्ट टैग्स, इंसर्टेड टैग्स, डिलीटेड टैग्स और मार्कअप टैग्स और हाईलाइट करने का टैग्स। हम ज़्यादातर एम्फेसाइज, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और मार्कअप और हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई यानी कि वो इटैलिक पार्ट है हमारा। फिर HTML के अंदर हमें कोई लिंक डालनी हो तो हमें पता है उसका टैग A है, और हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पे लिंक भी डाल के हुए देख लिया है। हेडिंग, तो हेडिंग के लिए टैग हेड या फिर टैग H और 1 के लेके 6 तक। फिर आता है टाइटल, तो टाइटल के लिए क्या है हमारा टैग टाइटल टैग है। फिर स्टाइल, कि हमें HTML के अंदर कोई स्टाइल चेंज करनी हो, जैसे कि हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट की स्टाइल, बॉडी की स्टाइल। अगर मान लो कि मैं स्टाइल्स टैग यूज करता हूँ और उसके अंदर में फिर आता है CSS, तो हमारा एक चैप्टर आता है CSS। वो क्या होता है HTML का ही एक HTML जैसा ही एक काम करता है, लेकिन वो HTML को थोड़ा इजी हमें बना देता है। तो हम स्टाइल वाला टैग वहाँ पे देख लेंगे, CSS स्टाइल्स, वो एक पूरा हमारा चैप्टर ही है। फिर इमेज, HTML के अंदर हमने इमेज डालनी हो तो उसका टैग है IMG। कोई भी हमारे कंप्यूटर और के अंदर कोई इमेज है तो उसे HTML यानी कि वेब पेज में डालना हो तो हम इमेज वाले टैग से उसे डाल सकते हैं। और उसे कैसा लिखना है कि इमेज और सोर्स जो होती है हमारी, वो कि सोर्स क्या होती है कि हमें उसका URL कहाँ से इमेज लिया हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट करने की रहेगी, या फिर हमें कोई अल्टरनेटिंग टेक्स्ट भी उसके नीचे लिख सकते हैं। टेबल, तो हम HTML के अंदर टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं वेब पेज के अंदर। टेबल, उसका टैग है टेबल, और टेबल के अंदर क्या आता है रो और कॉलम आता है। तो कितनी कॉलम रखनी है, कितने सेल बनाने हैं, वो टेबल के जरिए हम लिख सकते हैं। फिर आता है अंडर ऑर्डर लिस्ट, यानी कि हमें कोई लिस्ट करनी है वो। ये सब हम CSS वाली जो हमारी स्टाइल्स है उसमें हम लिखेंगे। तो ये हो गया HTML का पूरा टैग, और HTML क्या है वो पूरा जरिया। तो अब हम देखेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, लेकिन उससे पहले शायद हम CSS भी स्टार्ट कर दे, या फिर हम OSI मॉडल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो बेसिक एलिमेंट्स कम्युनिकेशन के सिस्टम का बेसिक है, तो वो भी हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है तब तक हम CSS वाला जो हमारा पार्ट्स है वो पहले हम स्टार्ट कर लेंगे, कि जो वेब पेज के अंदर हमें कोई स्टाइल डालनी है, मॉडिफिकेशन डालनी है, वो वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मुझे आपको क्वेश्चन देने हैं तो मैं दे देता हूँ, इसे तो मैं निकाल दूँ, कोई काम का है नहीं। राइट एन बेसिक HTML प्रोग्राम, आपको अपने थ्रू से कोई एक HTML प्रोग्राम लिखना है। फिर आता है आपको कोई 3 HTML टैग जो है हमारे, उसका कोई
तीन ऐसा HTML टैग लेना है, उसको आपका फंक्शन भी लिखना है और उसका फॉर्मेट कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। जैसे कि कोई पैराग्राफ वाला हमारा है तो क्या लिखते हैं टैग के अंदर P, दिस इज माय पैराग्राफ और टैग खत्म। तो उस हिसाब से आपको उसका फॉर्मेट भी लिखना है। तो आज का ये 2 क्वेश्चन है आपका, राइट any HTML program and write any 3 HTML tag with its function and formatting। तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर रखते हैं।